वेलकम टू टीचर्स पार्सल। आज हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के तीसरे पार्ट में हैं, जहां हम लोग बात किए थे पहले पार्ट में इसके इंट्रोडक्शन, साथ में इसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड। उसके बाद फिर इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे। वहीं हम लोग जो है दूसरे पार्ट में इसके टाइप्स के बारे में पढ़े थे, 9 टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, साथ साथ में उसके सिम्टम्स के बारे में पढ़े थे कि क्या क्या उसके उस टाइप से रिलेटेड क्या क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज जो हम लोग इस वीडियो में इसके कॉजेस, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कॉजेस में हम लोग जैसे पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि आखिर ये क्या रीजन होता है कि जो है मेल को ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब कि आप बहुत सारे टाइप्स में ये देखे थे कि जो है मेल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, फीमेल को जो है बहुत कम। और 2 या 3 टाइप ऐसा था जहाँ के वो मेल को भी सेम इफेक्ट कर रहा था और फीमेल को भी सेम। ठीक है, दोनों का जो है रेशियो सेम था कि हाँ वो मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है। ठीक है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो है सबसे पहला रीजन ये होता है जेनेटिक म्यूटेशंस। ठीक है, तो कोई भी जैसे हम लोग इसके कॉन्जेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो बात किए थे कि आखिर वो जो इनहेरिटेंस होता है, मतलब कि आपके पेरेंट्स से जो है वो ट्रांसफर होता है। तो इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये बोलता है कि वह जो है जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण होता है। कोई मसल्स के रिलेटेड जो जीन होते हैं उसमें कोई चेंजेस आ गए, उसके कारण जो है कोई म्यूटेशन हुए जीन में, उसके कारण मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है। इसके बाद फिर जो है ये बोल रहा है कि वन और बोथ पेरेंट्स में पास अ फॉल्टी जीन टू देयर चाइल्ड और द पेरेंट डजंट हैव द कंडीशन। मतलब ऐसा ये भी देखा गया है कि जरूरी नहीं कि उसके पेरेंट्स अगर कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से अफेक्टेड रहेंगे या फिर उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स जो है अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से अफेक्टेड रहेंगे तब उनके चाइल्ड को भी होगा। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब कि बहुत केस में ये देखा गया कि उनके पेरेंट्स को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई रिलेटेड कोई भी ऐसा कंडीशंस नहीं था, कोई भी ऐसा साइन और सिम्टम्स नहीं था, लेकिन उनके बच्चे को हो गया है। ठीक है, तो आखिर रीजन क्या होता है मसल्स में? जैसे कि हम लोग पहले इंट्रोडक्शन टाइम पे हम बात किए थे कि मसल्स में एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, उसका नाम होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। मसल्स में एक प्रोटीन होता है, इस वो होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये इसका काम क्या होता है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का काम होता है कि वो मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ में जो है उसको प्रोटेक्ट करता है कोई भी इंजरी से। जो भी कोई इंजरी होता है तो उसके खिलाफ वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ठीक है, साथ साथ में वो जो है क्या करता है, रेगुलेट करता है उसके कैल्शियम के लेवल को। मतलब कि सब जानते हैं कि हाँ हड्डियों में जो है कैल्शियम पाया जाता है, तो फिर उसके जो भी कैल्शियम का लेवल होता है उसको कौन जो है रेगुलेट करता है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ठीक है, और साथ साथ में एक और उसका काम होता है एब्जॉर्ब द शॉक्स। ठीक है, मतलब जो भी जो झटका लगता है या फिर किसी प्रकार जैसे आप इंजरी होता है तो शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है। शॉक एब्जॉर्बर होता है कौन? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के कारण जो है वो शॉक एब्जॉर्ब करता है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर ये क्यों मेल में ही क्यों होता है। तो जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है इसका जो लोकेशन क्या होता है? एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, एक्स क्रोमोजोम पे इसका लोकेशन होगा। तो एक्स क्रोमोजोम कौन होता है? एक्स क्रोमोजोम जैसे कि ह्यूमन में जो है 46 क्रोमोजोम्स पाया जाता है, या फिर अगर हम बात करें तो फिर जो है 23 पेयर्स पाए जाते हैं क्रोमोजोम्स। ठीक है, तो जिसमें कि 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और जो सिंगल पेयर होता है वो एलोसोम्स होता है। मतलब उसको जो है सेक्स क्रोमोजोम्स बोलते हैं। तो हाँ, तो एक्स क्रोमोजोम्स जो इसका होता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का जो लोकेशन होता है एक्स क्रोमोजोम्स होता है, तो उसी में किसी प्रकार का म्यूटेशन होता है। इसके कारण जो है वो किसी प्रकार का उस एक्स क्रोमोजोम में कोई म्यूटेशन हो गया जिसके कारण जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जैसे अब किसी फीमेल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो फीमेल में होता है अगर सेक्स क्रोमोजोम की बात करते हैं तो डबल एक्स। ठीक है, और अगर वही अगर मेल की बात करते हैं तो एक्स वाई, एक जो है वो मदर से और एक जो है फादर से। ठीक है, ऐसे ही जो है सेम केस होता है इसमें भी। एक एक उनके एक दोनों जो है उनके पेरेंट्स से जो मिलते हैं, एक मदर पेरेंट से, एक जो है फादर पेरेंट से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब इसके डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है एक्स क्रोमोजोम पे इसका लोकेशन होता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गर्ल्स में जो है 2 एक्स पाया जा रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो 2 एक्स में अगर मान लीजिए अगर किसी एक एक्स को अगर इफेक्ट भी करता है तो उसके पास जो है दूसरा एक्स है एक, जहाँ पे वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है बहुत अच्छे से जो है वहाँ प्रेजेंट है, वहाँ जो सब कुछ अच्छा है। इस कारण से जो है फीमेल में बहुत ही कम पाया जाता है। वहीं अगर मेल की बात करें तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे जो है सिर्फ सिंगल एक्स है। ठीक है, यहाँ पे जो है सिर्फ एक क्रोमोजोम है, तो एक्स का एक क्रोमोसोम अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन यहाँ पे जो है यहाँ डिफेक्टेड हो गया, अफेक्टेड हो गया, ठीक है, तब फिर जो है इसके पास और कोई जो है एक कोई भी बैकअप नहीं है। इसके पास जो है सिर्फ वाई है, तो वाई क्रोमोसोम के पास जो है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है।
इसके कारण जो ये देखा गया कि मेल में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू फीमेल जो है मेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद फिर अब हम लोग जो है इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस में जो है हम इसको एक तो पहले जो हम सिम्टम के थ्रू जो हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं, क्या क्या उसका सिम्टम्स जो हम लोग पढ़े थे इसके पहले, और फिर सब टाइप्स से स्पेसिफिक जो जो सिम्टम्स हम लोग पढ़े थे उसके थ्रू भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो है कुछ कुछ और जो मेथड्स हैं, जैसे कि जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग में हम आपको उसको जो है जीन को टेस्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे कोई भी उसके ब्लड सैंपल्स को एग्जामिन करके उसमें क्या क्या जीन में जो म्यूटेशन हुआ है उसके कारण जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं, उसके कारण जो है उसका पता कर सकते हैं कि हाँ उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर मसल बायोप्सी। मसल बायोप्सी क्या होता है कि इसमें जो है मसल का एक छोटा सा बहुत ही स्मॉल पीस ऑफ अमाउंट जो है उसको जो है रिमूव किया जाता है, और उसका जो है पूरी तरह से एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको जो है डिस्टिंग्विश किया जाता है कि जो है उसमें कौन कौन सा मसल्स में डिजीज पाया जा रहा है, या फिर कोई वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड तो नहीं है, उसके कारण उसके थ्रू जो हम उसको पता कर सकते हैं। इसके बाद फिर हार्ट मॉनिटरिंग टेस्ट, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके थे उसके साइन और सिम्टम्स में, कि जो भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से अफेक्टेड रहेंगे उनके हार्ट और लंग्स को भी प्रॉब्लम करता है। तो हार्ट मॉनिटरिंग के लिए जो हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो हम लोग वो यूज करते हैं, ईसीजी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके थ्रू जो हम उसके हार्ट का जो है उसके रेट को थ्रू जो हम चेक कर सकते हैं, उसका हार्ट जो है फंक्शन प्रॉपर वे में फंक्शन कर रहा है कि नहीं, उसके थ्रू जो हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। और ये मेनली जो डायग्नोज होता है वो मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के डायग्नोज में वो हेल्प करता है, ठीक है। हार्ट मॉनिटरिंग में जैसे हम लोग जो मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के टाइप्स में हम लोग पढ़े थे, जब उसके टाइप्स जब पढ़ रहे थे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, तो उसमें मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पढ़े थे कि हाँ वो जो उसके उसके एक जो मेन सिम्टम्स क्या होता है कि वो हार्ट को अफेक्ट करता है। तो इससे जो हार्ट मॉनिटरिंग टेस्ट के थ्रू जो है उससे क्या होता है कि मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के हम डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में क्या होता है कि एक जो है प्रॉपर एक इलेक्ट्रोड नीडल के मसल्स में इंसर्ट किया जाता है, वहां पे उसके बाद फिर मसल्स में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो उसमें प्रोवाइड करते हैं, उससे जो है उसकी एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं, कि जिससे जो है मसल्स हो उसका रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन जो है सही वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। उसे फिर जो जो उसका पैटर्न जो होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, जो अगर कोई पैटर्न अगर चेंज आता है, जैसे उससे हो लगता है कि हाँ इसको जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है, तो उसके थ्रू जो उनको कंफर्म करता है कि हाँ वो मसल्स से रिलेटेड डिजीज है या नहीं। अब हम बात करते हैं इंजाइम टेस्ट की। इंजाइम टेस्ट में क्या होता है कि जो भी डैमेज्ड मसल्स होते हैं, डैमेज्ड मसल्स जो है एक प्रकार का इंजाइम रिलीज करता है, उसका नाम होता है क्रिएटिन काइनेज, ठीक है। तो क्रिएटिन काइनेज के जब हम इंजाइम टेस्ट जब हम किसी भी इंसान करते हैं, तो उसमें जो हम ये देखते हैं कि उसके ब्लड में वो इंजाइम का लेवल क्या है, ठीक है। जो भी अगर बहुत ही ज़्यादा लेवल में अगर उसमें उसके ब्लड में क्रिएटिन काइनेज पाया जा रहा है, तब फिर उससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ उसको जो है कोई भी मस्कुलर डिजीज हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर है एक्सरसाइज असेसमेंट। तो एक्सरसाइज असेसमेंट तो आप अगर मसल से रिलेटेड है, आप मस्कुलर कोई भी एक्सरसाइज अगर आप उसको प्रोवाइड करेंगे, तब फिर उसको करने में उसको प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। जैसे उससे मसल्स स्ट्रेंथ उसका जो हम पता कर सकते हैं, जैसे किसी भी इंसान को अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से, अगर हम उसको बोले कि आप उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को लेके उसके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने या फिर रिलैक्स करने के लिए अगर बोला जाए, तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आएगी, फिर खाना खाने में वो निगलने के में प्रॉब्लम आएगी, और फिर कभी कभी जो है बात करने में प्रॉब्लम्स आती है, बोलने में प्रॉब्लम्स आती है। तो इसके कारण हम लोग जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ वो जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इमेजिंग टेस्ट की। इमेजिंग टेस्ट में क्या होता है कि वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की जो हम लोग बात कर चुके हैं और भी पहले बहुत सारे डिसेबिलिटी में, जिसमें एमआरआई स्कैन, ठीक है। तो इसमें जो है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के थ्रू जो है हम बॉडी का वो एग्जामिन किया जाता है, कि उसके बाद फिर उसको एग्जामिन करने के बाद फिर ये पता चलता है कि हाँ वो मसल्स का जो है क्वालिटी कैसा है, ठीक है, वो मसल्स जो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है कि नहीं, या फिर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके थ्रू जो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ वो डायग्नोज कर सकते हैं उसको कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से हो सकता है अफेक्टेड। इसके बाद फिर अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं इसके ट्रीटमेंट को लेके। तो ट्रीटमेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर हम बात करें, ये भी एक प्रकार का डिसेबिलिटी है। तो डिसेबिलिटी की अभी तक जितने भी हम लोग
पढ़े हैं जितने भी डिसेबिलिटी, वो कम्प्लीटली किसी भी ऐसा डिसेबिलिटी, कोई भी ऐसा डिसेबिलिटी नहीं है कि जो कि कम्प्लीटली जो है उसको खत्म कर दिया जा सके। ठीक है। दूसरी प्रकार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई प्रॉपर क्योर नहीं है, ठीक है, कि जो कि उसको पूरी तरह से उसको ठीक कर सके। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स है जिससे जो है जो भी उसका अफेक्टेड जो लोग हैं उसके सिम्टम्स को जो है वो धीरे धीरे जो है कम कर सकते हैं, मतलब उसको जो है जल्दी तेज में जो है जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है वो स्पीड उसका हम स्लो कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि एक है फिजिकल थेरेपी, हम उस इंसान को जो फिजिकल थेरेपी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब उनको जो एक्सरसाइजेज हम बता सकते हैं, स्ट्रेचेस बता सकते हैं, जिससे ताकि मसल्स जो है स्ट्रांग हो, फ्लेक्सिबल हो। ठीक है। इसके बाद फिर है स्पीच थेरेपी, जैसे कि हम लोग कुछ कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के टाइप्स में हम लोग पढ़े थे कि उनको जो है बोलने में प्रॉब्लम्स आती है, उनको बात करने में प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको जो हम स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, जिससे ताकि वो गले पे जो है वर्क कर सके, उनको जो है बात करने में जो है प्रॉब्लम्स ना हो। इसके बाद फिर है असिस्टिव डिवाइस। असिस्टिव डिवाइस मतलब कि इसमें बहुत सारे टाइप्स में हम लोग पढ़े थे कि उनको जो है चलने में प्रॉब्लम्स आती है तो उनको असिस्टिव डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जैसे व्हील चेयर हो गया, वॉकर्स की हो गया, उनको जरूरत हो जाती है, जिसके कारण वो जो है आराम से एक जगह से दूसरी जगह वो मूवमेंट कर सके। इसके बाद फिर है यहाँ पे हम लोग इसमें बात किए थे कि वो हार्ट को भी बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट करता है, जिससे उनका हार्ट बीट जो है सही से रेगुलेट नहीं हो पाता है। इसकी जगह पे जो है पेस मेकर जो हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पे उनका वो हेल्प कर सकता है वैसे पेशेंट्स को। इसके बाद फिर हम लोग जो है कुछ कुछ मेडिसिन भी है ऐसे जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिससे ताकि उनके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो वो थोड़े स्लो हो जाए, उनका जो प्रोग्रेशन रेट है वो थोड़ा स्लो हो जाए। जैसे कि है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है एक प्रकार का जो है वो स्टेरॉइड्स होता है, जो कि मेनली जिम जो करते हैं वो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग वाले लोग लेते हैं। ठीक है। तो स्टेरॉइड्स में जैसे कि उसका प्रेडनिसोन और डिफ्लाजाकोर्ट, ठीक है, ये सब जो है दो तीन जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है जो कि उसके मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है। लेकिन इसका जो भी स्टेरॉइड्स होता है उसका बहुत सारा जो है साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट्स जैसे कि वेट गेन हो सकता है, जो भी मसल्स होंगे उसको तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ में जो उसके बोन्स होते हैं उनको जो है वो वीक कर देता है। ठीक है। जिसके कारण जो है बोन का फ्रैक्चर होने का जो है चांसेस बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। इसके बाद फिर जो है हम लोग बात करते हैं ब्लड प्रेशर मेडिसिन। कुछ कुछ मेडिसिन जैसे कि वो हार्ट प्रॉब्लम्स में जो है उनको हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर मेडिसिन। इसके बाद फिर हो गया क्रिएटिन। क्रिएटिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि उसको हेल्प करेगा कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है मसल्स को, जिससे ताकि वो स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड हो सके। ठीक है। इसके बाद फिर कुछ कुछ और भी है अभी जो जिसके पे अभी वर्क जो है टेस्टिंग चल रहा है, जैसे कि एक जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इससे जो है ये हुआ कि हाँ हम जो है उस जीन को ही, जो जीन जो अफेक्टेड है, हम अगर उस जीन को ही हम रिप्लेस कर दे तब फिर वो पूरी तरह से वो डिजीज ही खत्म हो जाएगा, वो जो डिसेबिलिटी है वो जो है पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। उस चीज़ पे अभी जो है वर्क चल रहा है, वो भी पूरी तरह से जो है टेस्टिंग प्रोसेस में है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन अभी ये टेस्टिंग प्रोसेस पे है, इस पे बहुत सारे जो है देश जो है इस पे वर्क कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड काउजेस, डायग्नोसिस और साथ में उसके ट्रीटमेंट्स की बात की है। अगर आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए डिसेबिलिटी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।